प्रिय श्रोता मित्र, वेद पाठशाला के अगले कार्यक्रम में हम पुनः आपका स्वागत करते हैं। इस सर्वेक्षण में हम चाहते हैं कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र का परिचय व रूपरेखा हम आपको दे दें और साथ ही साथ परमेश्वर के वचन का प्रयोग अपने व्यक्तिगत और आत्मिक जीवन में लागू करें। और इसके साथ साथ हम पवित्र शास्त्र के अनेक पुस्तकों, उनके पदों और बाइबल के विभिन्न विषयों जैसे विवाह, परिवार और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा पर हम मनन करते रहें। इन दिनों में हम नबियों के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। बड़े नबियों के विषय में जो पहले नबी हैं वो यशाया है। जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि नबियों की पुस्तक दो भागों में विभाजित है। पहला नबियों की बड़ी पुस्तकें और दूसरा नबियों की छोटी पुस्तकें। मित्र, इसका मतलब ये नहीं है कि बड़े नबी विशेष लोग हैं और छोटे नबी साधारण लोग हैं, पर ये इसलिए छोटे बड़े हैं क्योंकि बड़े नबियों ने अधिक वचन लिखा और छोटे नबियों ने कम वचन लिखा है। इसलिए बड़े नबियों ने स्पष्ट रूप से वचन को समझा कर लिखा है। जैसे हम बड़े नबियों के विषय में विचार करते हैं तो यशाया की पुस्तक सब नबियों की पुस्तकों से बड़ी व लंबी पुस्तक है। इसमें 66 अध्याय हैं। श्रोता, जैसे हम यशाया के जीवन व उसके भविष्यवाणी का सर्वेक्षण करते हैं तो हम उसके विषय में भली भांति जान सकते हैं। पिछले चरण में मैंने इसके शीर्षक को बताया था और इसे नबियों की रूपरेखा कहा था। यह एक अच्छा शीर्षक है क्योंकि यशाया और उसकी भविष्यवाणी अच्छे हैं। यशाया यहूदियों में से एक कुलीन वर्ग का था। परंपरागत तौर से हमें पता चलता है कि राजा उजिया व राजा योआस के साथ यशाया का संबंध था और उसका मतलब ये था कि राजाओं की उपस्थिति में भी यशाया का स्थान आरामदायक था। सो जैसे कि परमेश्वर ने यशाया को बुलाया था तो उसका पृष्ठभूमि बहुत ही अच्छा था। ऐतिहासिक समय के मध्य जब नबी लोग लगभग 800 से 400 बीसी के समय अपनी सेवकाई कर रहे थे तो उस समय अनेक सांसारिक शक्तियां थीं। जब बाबुल के वासियों ने असूर पर विजय प्राप्त किया और फारस मादिया ने बाबुल पर विजय प्राप्त किया, फिर ग्रीस ने फारस को जीत लिया, तो इसे जानना बहुत महत्वपूर्ण है। जिस समय असूर ने पूरे संसार की शक्ति से उसके साथ शासन चला रहा था, उस समय यशाया वहां पर जीवन व्यतीत कर रहा था। असूरियों का जो राजधानी था वो निनवे था। जिस समय असूर ने उत्तरी राज्य पर आक्रमण किया और उसकी राजधानी को जीत लिया, उस समय वहां पर यशाया रहता था। फिर उत्तरी राज्य के जो 10 गोत्र थे इस्राएल कहलाए और वे बंधुआई में ले लिए गए। वो इस्राएल के खोए हुए गोत्र के नाम से जाने जाते थे। फिर उनके विषय में हम और कुछ नहीं सुनते। यशाया के अनेक संदेश उत्तरी राज्य के लोगों के लिए चेतावनी थी और असूरियों का जो हमला उन पर हुआ था वो एक प्रकार से उनके पापों के लिए जो दूसरे ईश्वरों की उपासना करते थे, उनके ऊपर परमेश्वर का न्याय आ रहा था। जब असुरों ने उत्तरी राज्य पर चढ़ाई की और उसे अपने अधिकार में ले लिया और साथ ही साथ उत्तरी राज्य के उन 10 गोत्रों को भी अपने अधिकार में ले लिया, तब असुरों ने दक्षिणी राज्य की ओर मुड़कर उनके ऊपर भी धावा बोल दिया और उन्होंने यहूदा के 46 शहरों को भी अपने अधिकार में ले लिया। फिर असुरों की सेना यरूशलेम के द्वार पर पहुंचकर लगभग 2 लाख लोगों को अपने अधिकार में ले लिया। यदि असुरों ने यरूशलेम को जीत लिया होता तो वे दोनों राज्य को अर्थात उत्तरी तथा दक्षिणी राज्य को अपने अधिकार में ले लिए होते। सो किसी भी तरह से जब असुरों की सेना यरूशलेम के द्वार पर पहुंचे तब यशाया एक नबी होने के नाते वहां पर प्रकाशमान हो गया। यहूदा के दक्षिणी राज्य के राजाओं के समय एक अच्छा राज्य था जिसका नाम हिजकिय्याह राजा था। हिजकिय्याह एक आत्मिक व्यक्ति और महान प्रार्थना योद्धा था। हिजकिय्याह ने 10 भजन भी लिखे हैं। जब असूर ने यरूशलेम के फाटक के पास प्रवेश किया तब उनका सेनापति
उन्हें बड़े आवाज से पुकारने लगा जो शहर की रखवाली किया करता था। मित्र, यह घटना मुझे उस समय की घटना को स्मरण दिलाता है कि जब गोलियात ने इब्रानी लोगों को ललकारा और दाऊद ने उस संग्राम को अपने पक्ष में ले लिया। आपको स्मरण होगा, दाऊद ने कहा कि गोलियात को कोई चेतावनी दे, कोई उसे सचेत करे, क्योंकि उसने जीवते परमेश्वर को ललकारा है। जब असुरों का सेनापति पुकार कर कहने लगा कि यहूदा के लोगों ने अपने आप को उनके हाथ में समर्पित कर दिया है, उसने हिजकिय्याह राजा के पास एक पत्र भेजा जिसमें लिखा था कि उत्तरी राज्य के लोग तुम्हारे परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और वह उनके लिए कुछ भला नहीं करता। वे सब मरे हुए हैं, यह तुम्हारे लिए कुछ भी अच्छा कार्य नहीं करेगा। तब हिजकिय्याह ने उस पत्र को मंदिर में लेकर उसे परमेश्वर के समक्ष फैला दिया और कहा, हे परमेश्वर, यही वो निंदा है, इसी में सभी बातें लिखी हैं। और जब हिजकिय्याह अपने लोगों के लिए परमेश्वर से विनती व प्रार्थना कर रहा था, तब यशायाह को दर्शन मिला और वह मंदिर में जाकर हिजकिय्याह से कहता है, परमेश्वर की ओर से छुटकारा आने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया है। फिर यशायाह हिजकिय्याह से कहता है कि असुर की सेना एक संदेश प्राप्त करके वे अपने घर लौट जाएंगे और सेनापति भी उनके साथ वापस जाएगा, और जब वह वहां पर पहुंचेगा तो वह मारा जाएगा। और यहोवा के दूत असुरों की छावनी में 1,85,000 सैनिक को मारे। फिर भोर को जब लोग उठे तो क्या देखे कि सब तरफ लोथ ही लोथ पड़ी है। तब असुर का राजा सेनहेरीब चल दिया और लौटकर निनवे में रहने लगा। सो यहाँ पर हम यशायाह के भविष्यवाणी को पूरा होते हुए देखते हैं। यदि यशायाह की सेवकाई का असर यहाँ नहीं पड़ता तो असुर के लोग उत्तरी व दक्षिणी दोनों राज्य को अपने अधिकार में कर लेते। यहाँ पर यशायाह अपने बहुत बड़ा नमूना देता है। उसने उस सत्य को बता दिया कि बाबुल असुर को जीत लेगा और दक्षिणी राज्य को भी जीत लेगा, और इसके होने के पहले वह 150 वर्ष तक उन्हें बंधुआई में ले लेगा। उसने बाबुल की बंधुआई से उनका वापिस आने के विषय में भी उनकी भविष्यवाणी की। पवित्र शास्त्र में यशायाह की भविष्यवाणी की सेवकाई एक बड़ी सेवकाई है। बाबुल को फारस अपने अधिकार में लेने के 150 वर्ष पहले यशायाह ने भविष्यवाणी की थी कि फारस बाबुल को अपने अधिकार में करेगा, उसे जीत लेगा। यशायाह ने फारस के सम्राट का नाम कुस्रू महान करके रखा। उसे कुस्रू महान नाम देने के पश्चात यशायाह ने उसके लिए भविष्यवाणी की कि तू इस प्रकार का कार्य करेगा कि वह यहूदा के लोगों के लिए संभव हो जाएगा। वे बाबुल से वापस आकर अपने शहर, अपने मंदिर और अपने देश का पुनर्निर्माण करेंगे। श्रोता मित्र, पवित्र शास्त्र में नबियों के संबंध में यह एक अच्छा उदाहरण है। सो जब आप यशायाह के सेवकाई के सारांश को देखते हैं तो आप जान सकते हैं कि यशायाह का उत्तरदायित्व यहूदा के छुटकारे के लिए था। उसकी सेवकाई द्वारा असुर की सेना यरूशलेम के फाटक से वापस चले गए थे, और यद्यपि इसके होने के पहले यशायाह की भविष्यवाणी पूरी हुई जो बाबुल से यहूदा के छुटकारे के लिए थी, और उसके इस कार्य से लोगों के लिए यह संभव हो सका कि वे वापस जाकर अपने मंदिर, शहर व अपने देश का पुनर्निर्माण कर सकें। सो जैसे आप इस व्यक्ति के जीवन व सेवकाई पर विचार करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्यों यशायाह को नबियों का राजा कहकर प्रस्तुत किया गया है। सो यशायाह एक प्रतापी प्रचारक के रूप में जाना जाता है। प्रभु यीशु मसीह के अनुसार जो स्त्रियों में से जन्मा है वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सबसे महान भविष्यवक्ता ठहरा है। जैसे हम लूका रचित सुसमाचार में वर्णित उस घटना को देखते हैं तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यशायाह भविष्यवक्ता के वचनों का प्रचार किया। सो ऐसा लगता है कि यशायाह स्वयं एक बड़ा उपदेशक था। यशायाह लगभग 50 या 60 वर्ष तक प्रचार करता रहा। जब यहूदा में 5 राजा हुए और इस्राएल में 6 राजा हुए, उस समय की मध्य में वो वहां पर रहा। उसकी प्राथमिक सेवकाई यहूदा के लिए थी। यद्यपि उसने अशूरों द्वारा
उत्तरी राज्यों में क्या क्या बीतेगा उसके विषय में बहुत कुछ बताया। फिर भी उसकी प्राथमिक सेवकाई और दर्शन यहूदा के प्रति था। यदि आप यशायाह के ऐतिहासिक महत्व को जानना चाहते हैं तो आप उसके प्रारंभिक पदों के भविष्यवाणी को पढ़ें। वह कुछ विशेष राजाओं के समय में सेवकाई किया। कुछ राजा तो अच्छे थे और उनके राज्य के समय यशायाह का प्रचार बहुत ही प्रभावशाली हुआ, पर कुछ राजा दुष्ट थे। उजिया एक अच्छा राजा था, हिजकिय्याह भी एक अच्छा राजा था, परंतु आहाज एक दुष्ट राजा था। मनसे तो एक बहुत ही दुष्ट राजा था। मनसे के समय में यशायाह ने उसकी दुष्टता को देखकर रो पड़ा और पुकार उठा। और परंपरावाद से पता चलता है कि मनसे ने यशायाह को मरवा डाला और ऐसा माना जाता है कि मनसे ने यशायाह को आरी से कटवा दिया, उसे चिरवा दिया। अनेक लोग विश्वास करते हैं कि इब्रानी 11:37 में जो वचन लिखा गया है वो यशायाह के लिए है, अर्थात पुराने नियम के कुछ विशेष लोग आरे से चीरे गए। कुछ लोगों का मानना है कि यशायाह की पुस्तक को अनेक लोगों ने लिखा है। वे विश्वास करते हैं कि इस पुस्तक के 2 लेखक हैं। एक वो है जो प्रथम 39 अध्याय को लिखा है और दूसरा वो है जो अंतिम 27 अध्याय को लिखा है। कुछ लोग तो ये भी विश्वास करते हैं कि इसके 3 या 4 लेखक हैं, परंतु यशायाह की पुस्तक में जो एकता है, इससे मैं विश्वास करता हूँ कि इस पुस्तक का एक ही लेखक है। और जब हम इस सर्वेक्षण में आगे बढ़ेंगे तब मैं अपने उस कारण को आपको बताऊंगा। यशायाह की पुस्तक 2 भागों में विभाजित है, प्रथम 39 अध्याय और दूसरा भाग 27 अध्याय, और इन 2 विभाजन के अनेक कारण भी हैं। पहला जो भाग है यशायाह द्वारा परमेश्वर के लोगों को चेतावनी है और न्याय के विषय में है, तथा बाकी 27 अध्याय में शांति व आशा का संदेश है। यह पुस्तक एक छोटी बाइबिल भी कहलाती है, क्योंकि बाइबिल में 66 पुस्तकें हैं। सो जिस प्रकार पुराने नियम में 39 पुस्तकें हैं और यशायाह के प्रथम भाग में 39 अध्याय हैं, फिर नए नियम में 27 पुस्तकें हैं, और जिस प्रकार पवित्र शास्त्र 2 भागों में विभाजित है, उसी प्रकार यशायाह की पुस्तक का प्रथम भाग पुराने नियम को दर्शाता है और दूसरा भाग नए नियम को दर्शाता है। फिर यशायाह की पुस्तक को हम अलग तरह से विभाजित कर सकते हैं, अर्थात प्रथम 35 अध्यायों में यशायाह दंड व परमेश्वर के न्याय के विषय में संदेश प्रस्तुत करता है। फिर अध्याय 36 से 39 में सचमुच में वो न्याय होता है और प्रथम 35 अध्याय का वचन पूरा होता है। फिर अध्याय 40 से 66 के मध्य शांति व आशा का भाग है। और जैसे आप यशायाह में नए नियम के भाग का अध्ययन करेंगे तो आप उसको और भी विभाजित कर सकते हैं। अध्याय 40 से 48 तक कुस्रू महान के विषय में अद्भुत गवाही है। फिर अध्याय 49 से 57 तक प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन व कुस्रू के विषय में प्रकाश डाला गया है। फिर 58 से 66 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में वर्णन किया गया है। सो इस तरह से आप यशायाह की पुस्तक को अलग अलग भागों में विभाजित कर सकते हैं। मित्र, इस सर्वेक्षण में हमारे पास इतने समय नहीं है कि इस पुस्तक के संपूर्ण अध्यायों का हम सर्वेक्षण करें। सो कुछ विशेष चुने हुए अध्याय हैं जिन पर हम मनन करेंगे, और वो इस प्रकार से हैं: अध्याय 5, 6, 11, अध्याय 40, 53 और 55 और अध्याय 61। यहाँ पर कुछ कालक्रम की समस्या है, क्योंकि यशायाह के संदेश इस पुस्तक में क्रमानुसार नहीं रखे गए हैं। जिस प्रकार से उसने प्रचार किया उस प्रकार से वो इस पुस्तक में रखे गए हैं। यिर्मयाह की पुस्तक में भी इसी प्रकार है। उसके पीछे के संदेश पहले के संदेश पीछे हो गए हैं। मित्र, यह इसलिए है क्योंकि वे क्रमानुसार नहीं रखे गए हैं। यशायाह की पुस्तक से मैं 2 स्थलों पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा, जिससे हमें ये सहायता मिलेगी कि हम उस व्यक्ति के विषय में, उसके सेवकाई के विषय में
और उसके संदेशों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहला स्थल अध्याय 6 में पाया जाता है, जहां पर यशाया की बुलाहट है। यह अध्याय यशाया के लिए एक आदेश, एक नियुक्ति और उसे एक कार्य सौंपने का अध्याय है। इसके साथ साथ यहाँ अध्याय परमेश्वर के साथ यशाया का वार्तालाप है। पवित्र शास्त्र में सभी परमेश्वर के लोगों के पास उनका आत्मिक अनुभव होता है और हमने पहले उसे देख भी लिया था। ये लोग परमेश्वर के पास बड़े ही अर्थपूर्ण रूप से आते थे और परमेश्वर के लिए बड़े ही अर्थपूर्ण रूप से सेवकाई के लिए चले जाते थे। सो परमेश्वर का एक महान कार्यकर्ता बनने के लिए उन्हें सर्वप्रथम परमेश्वर का एक महान उपासक बनना पड़ता था। सो इस प्रकार हम पाते हैं कि उन सबों के पास अनुभव होते थे। यशाया के 6वें अध्याय में हमारे लिए यशाया के आत्मिक अनुभव का वर्णन है, जहां पर इस प्रकार लिखा है, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बड़े ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराब दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे और 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे हुए थे और 2 से अपने अपने पांवों को और 2 से उड़ रहे थे और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींव डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक सराप हाथ में अंगार लिए हुए, जिससे उसने चिमटे से वेदी से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया और उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। उसने कहा, जा और इन दोनों से कह, सुनते ही रहो परंतु न समझो, देखते ही रहो परंतु न बुझो। तू इन लोगों के मन को मोटे और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुनें और मन से बुझें और मन फिरावें और चंगे हो जावें। तब मैंने पूछा, हे प्रभु, कब तक? उसने कहा, जब तक नगर न उजड़े और उनमें कोई रह न जाए और घरों में कोई मनुष्य रह न जाए और देश उजाड़ और सुनसान हो जाए और यहोवा मनुष्यों को उसमें से दूर कर दे और देश के बहुत से स्थान निर्जन हो जाएं। चाहे उसके निवासियों का 10वां अंश भी रह जाए तो भी वह नाश किया जाएगा। परंतु जैसे छोटे या बड़े बांज वृक्ष को काट डालने पर भी उसका ठूंठ बना रहता है, वैसे ही पवित्र वंश उसका ठूंठ रहेगा। सो यशाया के आत्मिक अनुभव और उसके मन परिवर्तन की कहानी यही है। श्रोता मित्र, यहाँ पर हम वो वचन देखते हैं जहाँ पर इस प्रकार से पढ़ते हैं, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। जब किसी का जीवन परिवर्तन होता है, तब क्या आप इस प्रकार का वचन सुनते हैं? यशाया के आत्मिक अनुभव के साथ साथ हम उसके जीवन परिवर्तन और उसके बुलाहट को देखते हैं। इस प्रकार यशाया परमेश्वर के पास आता है। परमेश्वर के वे सभी लोग जो परमेश्वर के पास आए, एक महान आदेश को प्राप्त किए कि जाओ। जब आप पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के लोगों के आत्मिक अनुभवों का अध्ययन करेंगे, तब आप इसके विषय में जानने पाएंगे। उन सबों के पास परमेश्वर के पास आने का अनुभव था, जिसका वर्णन किया गया है। और जब उनके आने का अनुभव है, तो परमेश्वर की ओर से जाने का भी अनुभव है। वे सभी परमेश्वर के लोग जिन्होंने परमेश्वर का अनुभव किया, सबों के पास इस प्रकार का तरीका है। जैसे यशाया ने परमेश्वर के पास आकर अनुभव प्राप्त किया, तब हम उस वचन को सुनते हैं कि मैं किसको भेजूं
और हमारी ओर से कौन जाएगा? फिर हम यशाया के समर्पण के शब्द को सुनते हैं जिसमें वो कहता है, मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। यह तरीका वचन में बहुत ही स्पष्ट है। परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर की ओर से नहीं जाते वे उसके पास नहीं आते, परंतु परमेश्वर के वे सभी लोग जो सचमुच में परमेश्वर के पास आते हैं वे परमेश्वर के लिए चले जाते हैं। पवित्र शास्त्र में एक ईमानदार नबी है जिसका नाम योना है। योना को कहा गया कि वह निनवे को जाए जो असूर का राजधानी था। असूर के निवासी यहूदा के दुश्मन थे, इसलिए योना निनवे से घृणा करता था। वह निनवे नहीं जाना चाहता था, पर योना परमेश्वर और अपने स्वयं के लिए ईमानदार था। योना ने परमेश्वर से कहा, मैं नहीं जा सकता और मैं आ भी नहीं सकता। वह परमेश्वर की उपस्थिति से भागने लगा। इससे उसका तात्पर्य यह था कि यदि मैं परमेश्वर के पास आऊंगा तो परमेश्वर मुझे निनवे अवश्य भेजेगा। जबकि मैं निनवे नहीं जाना चाहता तो मैं परमेश्वर के पास भी नहीं आ सकता, मैं उसकी ओर से वहां नहीं जाऊंगा। हम देखते हैं कि इसीलिए वह परमेश्वर की उपस्थिति से भागने लगता है। श्रोता मित्र, जैसे आप पुराने नियम को पढ़ते हैं तो परमेश्वर के लोगों में उन अनुभवों को अवश्य देखें। जब आप उनके आने व जाने के अनुभवों को निश्चित करेंगे तो जो विषय सामने आएगा वह ये होगा कि कौन जाएगा, कौन आएगा। उससे उसके अनुभवों का परिणाम महत्वपूर्ण होता है। याकूब ने दूत के साथ मल्लयुद्ध किया। जलती हुई झाड़ी के पास मूसा ने परमेश्वर से बातचीत की। अय्यूब ने एक बवंडर चक्रवत के पास परमेश्वर से बातें की। जब यशाया मंदिर में था और आराधना कर रहा था तब यशाया के साथ ऐसा अनुभव हुआ। यशाया कहता है, मैं सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। श्रोता मित्र, जब इस व्यक्ति के पास एक दर्शन आया, एक प्रकाशन आया, तब उसने कहा, मैं परमेश्वर को अपनी आंखों से देखा है। परमेश्वर के वे सभी लोग जो परमेश्वर के पीछे चले, उन्होंने परमेश्वर के पवित्रता व महानता के लिए कोई शब्द नहीं प्राप्त किया। परमेश्वर ने कहा कि वे पहले अपने हृदय के अंदर को देखें, फिर परमेश्वर को देखें, फिर चारों ओर देखें और चलें। यही है वो तरीका जब लोगों ने परमेश्वर के अनुभव से देखा। इस प्रकार हम देखते हैं कि उन्होंने दर्शन प्राप्त किया और वे परमेश्वर के दर्शन को संसार के लिए प्राप्त किया। अय्यूब अपने अंदर देखने से पहले कहा, मैं धर्मी हूं, मैं जानता हूं कि मैं धर्मी हूं। क्योंकि जब परमेश्वर ने अय्यूब से कहा कि वह अपने स्वयं को देखे, तब अय्यूब कहता है, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूलि और राख में पश्चाताप करता हूं। मेरे प्रिय मित्र, क्या यह रोचक बात नहीं होगा कि यशाया ने भी ऐसा ही किया। उसने कहा कि मैं अशुद्ध होंठ वाला पापी मनुष्य हूं, मैं अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, मैं नाश हुआ क्योंकि मैं पापी हूं। वे सब जिन्होंने अपने आप को देखा तो ये पाया कि वे पापी हैं, अशुद्ध हैं, परंतु यहोवा परमेश्वर पवित्र है और वो इस बात से सहमत हो गए। श्रोता मित्र, आप यशाया के अनुभव को इस प्रकार से देख सकते हैं। सर्वप्रथम परमेश्वर के साथ यशाया के अनुभव का जो परिणाम था वो उसका पश्चातापी मन था। उसने कहा, मैं अशुद्ध होंठ वाला पापी मनुष्य हूँ। यशाया का समर्पण हम सबों के लिए एक नमूना है। वह पूर्ण रूप से परमेश्वर में समर्पित था। वे सभी नबी जिन्हें परमेश्वर ने बुलाया वे उसके प्रति समर्पित थे। परमेश्वर ने उन्हें जाने के लिए कहा और वे गए। वे अपने कार्य व परमेश्वर के प्रति बहुत ही समर्पित थे। हमारे कार्य को फलवंत करना परमेश्वर का उत्तरदायित्व है, क्योंकि उसी ने हमें भेजा है। श्रोता, यशाया के 6वें अध्याय को पढ़कर हमने पहला नबी के विषय में कुछ देखा है। यशाया का एक महान नबी के रूप में हमने उसे जाना है। इस पुस्तक को पढ़कर हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में भी बहुत कुछ सीखेंगे। अगले कार्यक्रम में अवश्य उपस्थित होवें। प्रभु आप सबको आशीष दे।